मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम सबकी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। किसी के पास दौलत है मगर सुकून नहीं, किसी के पास औलाद है मगर फर्मा बरदार नहीं, किसी के पास सेहत है मगर दिल का चैन नहीं। क्या कभी आपने सोचा कि इतनी मेहनत के बावजूद हमारी जिंदगी आसान क्यों नहीं होती? इसकी एक ही वजह है, हम मुश्किल वक्त में सब कुछ याद करते हैं, गिले शिकवे भी करते हैं, नाफरमानी भी कर जाते हैं, कुछ ऐसे जुमले भी बोल जाते हैं कि ये हमें मुश्किल क्यों आई, या पता नहीं हमारे साथ ही अल्लाह क्यों। लेकिन हम अल्लाह को याद नहीं करते, इस तरह याद नहीं करते कि हम यकीन के साथ, भरोसे के साथ अल्लाह को नहीं पुकारते कि ये मुश्किल जो है आजमाइश है और ये अल्लाह ने ही खत्म करनी है, बल्कि हम नाशुक्री वाली बातें करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी दुआ बताऊंगी, सिर्फ एक दुआ जो आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगी। ये दुआ कुरान से है, अंबिया की ज़बान से है और अल्लाह ने खुद सिखाई। याद रखें, दुनिया का कोई इंसान मुश्किल से खाली नहीं। नबी भी आजमाइश में डाले गए, सहाबा भी आजमाइश में डाले गए और हम भी आजमाइश में डाले जाते हैं। कुरान कहता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ, भूख, माल और जान के नुकसान से, लेकिन जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है। बेशक जिस तरह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, उन्होंने भी दुआ की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैद हुए, उन्होंने एक दुआ की और अल्लाह ने उनकी कैद खत्म कर दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में भी उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ताला ने आखिरकार मिला दिया। जी, ये वही दुआ है जिसे दुआए यूनुस कहा जाता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी तो अंधेरों में रोशनी बन गई, कैद से आजादी बन गई, मायूसी में उम्मीद बन गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये दुआ पढ़ी अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है। जी मेरे भाइयों और बहनों, ये दुआ सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से मांगनी है। जब आपकी जिंदगी मुश्किल में हो, जब दिल घबरा रहा हो, जब दरवाजे बंद हो, तो वुजू करके आपने 2 नफल पढ़ने हैं। जी, आपने सारा जो तरीका है गौर से सुनना है और इसी तरीके पे आपने अमल करना है। इंशाल्लाह अगर आप रात को ये दुआ पढ़ के ये अमल करके सो जाते हैं तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, वुजू करके आपने 2 नफल पढ़ने हैं और हाथ उठाकर आपने ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पढ़ते वक्त यकीन रखें कि अल्लाह सुन रहा है। आप देखेंगे कि वही दरवाजे खुल जाएंगे जो बंद हो गए थे। जी बिल्कुल, आपने जितना आपसे आसानी से, तवज्जो से, दिल से पढ़ा जाता है, उतनी देर आपने ये दुआ पढ़नी है और इंशाल्लाह आपने बावजू ही दुआ करते सो जाना है। आपकी जो भी मुश्किल होगी वो आसान हो जाएगी। जी, अगर कोई कर्ज में फंसा है, ये दुआ करे, ये अमल करे। कोई बीमारी में है तो भी ये दुआ पढ़े। किसी के रिश्ते रुक गए हैं, रिश्ते में रुकावट है, तो ये दुआ पढ़ें। कोई रोजगार के लिए परेशान है, तब भी ये दुआ पढ़ें। ये दुआ अल्लाह से तल्लक जोड़ती है और अल्लाह मुश्किलात को आसान कर देता है। आपने ये दुआ रूटीन से पढ़नी है, अपना जो एक मामूल बना लेना है इस दुआ को पढ़ने का। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे इसके कितने फायदे होते हैं इंशाल्लाह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम दुनिया वालों के दरवाजे खटखटाते हैं मगर अल्लाह के दरवाजे पर कम जाते हैं, जबकि असल मददगार सिर्फ अल्लाह है। आज अहद करें कि अपनी हर मुश्किल में सबसे पहले अल्लाह को पुकारेंगे और यही दुआ पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हमें सब्र भी दे, यकीन भी दे और हर मुश्किल को आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आपने आज के बाद बिल्कुल मायूस नहीं होना, ना शुक्री वाली कोई भी बात अपने दिलो दिमाग में नहीं लानी कि हम ही क्यों या हमारे साथ ही क्यों। इस तरह के आपने बिल्कुल भी अल्फाज नहीं बोलने, बल्कि आप
آپ نے یہ چیز کرنی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کر لینا ہے، یہ دعا آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے، اور 2 نفل اگر آپ پڑھ لیں گے حاجت کی نیت سے تو انشاءاللہ آپ کی جو تمام پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ بہت ہی پاورفل دعا ہے، لازمی اس کو کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ شکر کرنے والا بنائے، اللہ کو یاد کرنے والا بنائے۔ اور لازمی آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی اگر مشکل ہے، پریشانی ہے، تو صدقہ خیرات کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ خود اس کا فائدہ اور رزلٹ خود دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔